आज हम जो करने जा रहे हैं वो है SAP HCM टाइम मैनेजमेंट में जो फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ हॉलीडे टाइप्स एंड हॉलीडे कैलेंडर। ये क्या बनते हैं, इनके मतलब क्या है, ये सारी चीज़ हम क्रिएट करेंगे इसके अंदर। ओके, तो आओ स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर चलते हैं। तो इसका टी कोड होता है एसकल, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं या डायरेक्टली आप पाथ के थ्रू जा सकते हैं। पाथ जो इसका है वो है आपका SPRO, SAP रेफरेंस IMG टाइम मैनेजमेंट एंड वर्क शेड्यूल्स। और वर्क शेड्यूल्स के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिफाइन पब्लिक हॉलिडे क्लासेस। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जब आप जाओगे, वेट सी देयर इज नो ट्रांजेक्शन, वेट, तो ना सी पब्लिक हॉलीडेज, हॉलीडे कैलेंडर, फैक्ट्री कैलेंडर। तो फैक्ट्री कैलेंडर हमारे लिए नहीं है, जब हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं SGMM तो उस केस पे हमें फैक्ट्री कैलेंडर क्रिएट करना होता है, तो वो नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जाकर क्रिएट करेंगे पब्लिक हॉलीडे। सी तो पब्लिक हॉलीडे जब हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर पहले से प्री डिफाइंड जो हॉलीडेज हैं वो होंगे या किसी ने क्रिएट करी है वो हॉलीडेज आएंगे। हॉलीडे क्रिएट करके देखते हैं। जैसे हम हॉलीडे क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये 5 टाइप के ऑप्शंस आते हैं। फिक्स डे विद अ फिक्स डे फ्रॉम डेट, डिस्टेंस टू ईस्टर, ईस्टर संडे एंड फ्लोटिंग पब्लिक हॉलीडे। इन पाँचों का मतलब जानना बहुत जरूरी है। हमें अगर ऐसा कोई सा भी हॉलीडे बनाना है, सिस्टम के अंदर डिफाइन करना है जो एक फिक्स डेट को ही पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ओके, तो इस तरह के 25 दिसंबर, ऐसे कोई भी जो फेस्टिवल्स हैं जो एक फिक्स डेट को आते हैं, ऐसे हॉलीडेज जो हैं फिक्स डेट को आते हैं, वो हम इस ऑप्शन से लेके क्रिएट करते हैं। ठीक है, विद अ फिक्स डे फ्रॉम अ डेट, ये ऐसे हॉलीडेज होते हैं जो किसी एक डेट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि मेरी कंपनी है, ये हर साल अपना जो फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करेगी, तो ये कब करेगी, ये 1 मई के बाद जो पहला फ्राइडे आता है या पहला सैटरडे आता है उस दिन हम करेंगे। ठीक है, अगर तो वो जो किसी डेट के ऊपर डिपेंडेंट है, फिक्स डे फ्रॉम डेट, किसी डेट के ऊपर डिपेंडेंट है कि इस डे के बाद जो पहला फ्राइडे आएगा, तो उस तरह के सिनेरियोज में हम ये वाला यूज़ करते हैं। एंड डिस्टेंस टू ईस्टर इज लाइक क्रिश्चियन जो फेस्टिवल है ईस्टर, उसके यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो ईस्टर के ऊपर डिपेंडेंट, मतलब ईस्टर से 10 दिन पहले ये वाला फेस्टिवल, ईस्टर से 60 डेज पहले वाला ये वाला, ईस्टर के 60 दिन बाद ये वाला, ईस्टर के फिर 15 दिन बाद ये वाला फेस्टिवल। मतलब तो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा कोई भी फेस्टिवल जो ईस्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब ईस्टर से इतने दिन पहले, ईस्टर के दिन बाद, वो फेस्टिवल हम यहाँ पर बनाएंगे। एंड ईस्टर संडे आपको डिफाइन करना होगा, यहाँ पर डेट डिफाइन करनी नहीं पड़ती। एंड फ्लोटिंग पब्लिक हॉलीडे इज लाइक आवर हॉलीडे, हमारे हॉलीडे, होली, दिवाली, जो कभी हमेशा फ्लोट करते हैं। आज 28 नवंबर को मतलब 4 नवंबर को दिवाली है, उसके अगले साल 28 अक्टूबर की हो जाएगी, फिर 25 अक्टूबर की हो जाएगी, फिर 10 नवंबर की हो जाएगी। मतलब ये इनका कोई हर साल ये मून के ऊपर, ल्यूनियर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो उनके बेस पे इधर उधर होते रहते हैं। तो वो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को लेकर हम बनाते हैं। हम धीरे धीरे करके हम एक करके बनाएंगे। मैं एक एक हॉलीडे सबसे पहले के बना देता हूँ विथ फिक्स डेट। तो फिक्स डेट बना देंगे। अब ना डे, तो लेट्स से 1/01, अब डे मतलब फर्स्ट, मंथ मतलब 1 जनवरी। ठीक है, 26 दिसंबर तो होता, तो यहाँ पर 26 जनवरी होता तो क्या होता, और अगर 25 दिसंबर होता तो इस तरह से हम करते हैं। ओके, तो मैंने 25 दिसंबर ले लेते हैं इसके अंदर। एंड गारंटीड, नॉट गारंटीड मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है किस जगह में पड़ेगा, हमें पता नहीं है। बट अगर आपको मालूम है कि ये फेस्टिवल हमेशा थर्सडे को ही पड़ता है, ये फेस्टिवल हमेशा फ्राइडे को ही पड़ता है, ये फेस्टिवल हमेशा संडे को ही पड़ता है, ये फेस्टिवल हमेशा सैटरडे संडे को ही पड़ता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, अदरवाइज नॉट गारंटीड। मोस्ट ऑफ टाइम नॉट गारंटीड पे यूज होता है, बट कई केसेस ऐसे होते हैं जो परमानेंट उसी दिन पड़ेगा, तो फिर आपको थर्सडे फ्राइडे संडे चूज करने पड़ते हैं। शॉर्ट क्राइटेरियन क्या है? शॉर्ट क्राइटेरियन का मतलब कि लेट्स से मैं एक हॉलीडे बना रहा हूँ कोलकाता की सारी हॉलीडेज हैं। ठीक है, लेट्स से मेरे नाम डाल देता हूँ मैं यहाँ पर कि मैं ये बना रहा हूँ, तो जितने भी हॉलीडेज में बनाऊंगा सबको मैं इसी के अंदर डालूंगा, GAU के अंदर। उससे क्या होगा, जब मैं कैलेंडर डिफाइन करूंगा उसके अंदर मैं हॉलीडे असाइन करूंगा, तो मैं सिर्फ सर्च करूंगा GAU, तो GAU से जितने भी हॉलीडेज क्रिएट होकर रखे होंगे सारे वहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज माय रिलीजियस डिनोमिनेशन? अभी क्लिक मैं 25 दिसंबर बना रहा हूँ, क्रिसमस बना रहा हूँ, तो ये यहाँ पर क्रिश्चियन रिफॉर्म में डाल देता हूँ, तो जो भी आप डाल सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक हॉलीडे क्लासेस, कि इस दिन छुट्टी है या नहीं है। आपने देखा होगा घर पे कैलेंडर लगे होते हैं, तो रेड मतलब कि भाई ये तो गजेटेड हॉलीडे, इसमें छुट्टी होगी ही होगी, बट कभी कभी कहीं पर ग्रीन लिखा होता है, कहीं येलो होता है, मतलब वो हॉलीडे तो है बट छुट्टी नहीं है। तो आप ये डिपेंड करता है कि आप उस दिन हॉलीडे करना चाहते हो नहीं चाहते हो। लेट्स से नॉट अ पब्लिक हॉलीडे, मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा, तो मतलब उस दिन हॉलीडे तो है बट छुट्टी नहीं है उस दिन। ठीक है, छुट्टी देनी है तो पब्लिक हॉलीडे। अगर मेरे को हाफ डे बनाना है तो 2, ठीक है, हॉलीडे क्लास 2 हम दे देंगे यहाँ पर, 2 मतलब हाफ डे, तो उस दिन हाफ डे जाएगा लाइक 24 दिसंबर। एंड 3 to 9 इज कस्टमर स्पेसिफिक हॉलीडे क्लासेस, कि क्लाइंट के लिए, जैसे धीरू भाई अमानी का बर्थडे, मेरे अपनी कंपनी मेरा बेटा हुआ तो मैंने उसका फाउंडेशन डे नाम पे फाउंडेशन डे बना दिया, उसके बर्थडे वाले दिन मैं सेलिब्रेट करता हूँ, तो वो उस दिन मेरा कस्टमर स्पेसिफिक हॉलीडे है, क्लाइंट स्पेसिफिक हॉलीडे है। तो आप इनमें से कोई भी चूज करेंगे। मतलब 3 to 9 जो क्लासेज हैं दैट इज रिलेटेड टू कस्टमर स्पेसिफिक क्लाइंट, और 0, 1, 2 जो क्लासेज हैं दैट इज नॉट हॉलीडे, हॉलीडे हाफ डे। तो मैंने भी हॉलीडे बनाया तो मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है, 1 चूज कर लिया। अब इस हॉलीडे को हम नाम दे देते हैं, तो मैं यहाँ पर एक्समस डाल देता हूँ।
ठीक है, एंड क्रिएट, एक हॉलीडे मेरी क्रिएट हो गई ना। मैं नेक्स्ट हॉलीडे क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर हम फिक्स डे फ्रॉम डेट डाल देते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल है, जैसे मैंने वैसे एग्जांपल बताया, मैंने बोला फ्राइडे, और 1 मई के बाद जो पहला फ्राइडे होगा वो इसका कोई मेरा, मैं फाउंडेशन डे बना रहा हूँ तो लेट्स से उस दिन हॉलीडे है, और मैं डाल देता हूँ यहाँ पर फाउंडेशन डे। ओके ना, 2 हॉलीडे क्रिएट हो गए। नेक्स्ट हॉलीडे हम क्रिएट करते हैं डिस्टेंस टू ईस्टर, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ले आते हैं लेट्स से कि 10 डेज पहले, आप बाद में डाल सकते हो, इकट्ठे तो डालोगे नहीं। क्रिश्चियन रिफॉर्म हॉलीडे क्लास 1 हम डाल लेते हैं 2 दिन पहले, गुड फ्राइडे, इस तरह से 2 दिन पहले गुड फ्राइडे, ठीक है, ये डाल दिया इसके अंदर। नाउ एक क्लिक करते हैं यहाँ पर ईस्टर संडे, तो यहाँ पर डेट डालनी नहीं है, जैसे आपको मेंशन करना है, तो क्रिश्चियन रिफॉर्म 1 ईस्टर संडे, क्लिक, ठीक है। नाउ फ्लोटिंग हॉलीडे, एक हम दिवाली यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमें बनानी पड़ेगी। देखो कैलेंडर जो हम हॉलीडे बनाते हैं वो हम 20 साल का 30 साल का बना सकते हैं। तो अगर आपके कैलेंडर में अगर फ्लोटिंग हॉलीडे है और आपने अगर वो कैलेंडर बनाया 20 साल का, तो आपको 20 साल की दिवाली यहाँ पर डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कैसे डालते हैं, मैं 4 साल का बना रहा हूँ, ठीक है, मंथ डे डाल देते हैं, ठीक है, 4 साल का बनाया है, ठीक है। अब गारंटीड में डालना नहीं है, यहाँ पर डाल देते हैं, और यहाँ पर हिंदू दिवाली है और छुट्टी डाल देते हैं यहाँ पर 1, और यहाँ पर दिवाली, ठीक है, इंसर्ट डेट। इसके बाद अगर मेरे को 4 और डालने हैं, फिर मैं इंसर्ट डेट डाल दूंगा। अगर मैं 4 साल का ही बना रहा हूँ तो फिर मैं सीधे यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे सारे हॉलीडे बनकर रेडी हो गए हैं, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को कैलेंडर बनाना है। तो हॉलीडे कैलेंडर पे जाते हैं, इसको यहाँ पर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पर मैं GC डाल देता हूँ, ओके। एंड यहाँ पर असाइन हॉलीडे में क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। सर्च करने के बाद मैंने यहाँ पर GAU डाला, तो जितने भी थे कैलेंडर सारे आ गए। तो मैंने एक को क्लिक किया, तो जो जी के संग जितने भी होंगे सारे इकट्ठे आ जाएंगे। अगर मैंने वैसे नहीं किया तो फिर अल्फाबेटिकली मेरे को सर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये 4 हॉलीडे डाले। अब आपको इस टिक मार्क पे टिक नहीं करना है, आपको असाइन पब्लिक हॉलीडे करना है। और टिक मार्क क्या नहीं होगा, और ये आ गए यहाँ पर। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या दे रहा है, फ्लोटिंग पब्लिक हॉलीडे दिवाली इज नॉट डिफाइंड ईच ईयर ऑफ 1924। मैं बोलता हूँ नो। सी, मैंने जो दिवाली बनाया था वो बनाया था 2020 से लेकर 2023 तक, लेकिन मेरा कैलेंडर कब से बना हुआ है, 2019 से लेकर 24 तक। या तो मैं वापस जाके 19 का और 24 की डेट और ऐड कर दूँ उसके अंदर, अदरवाइज मैं यहाँ पर जाके 2020 मैंने इसको 203 करूँगा एंड सेव कर लूँगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर मल्टीपल लोकेशंस होती हैं। लाइक कलकत्ता में कुछ फेस्टिवल बनाए जाते हैं जो नॉर्थ इंडिया में बनाए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में कई फेस्टिवल ऐसे हैं जो कलकत्ता मुंबई वहाँ नहीं बनाए जाते हैं। मुंबई में जो बनाया जाता है वो दिल्ली में बनाया जाता है, तो दिल्ली में जो साउथ में बनाए जाते हैं वो नहीं बनाए। तो आप इसमें क्या है कि आपको सबके अलग अलग बनाने नहीं पड़ेंगे, हॉलीडे एक ही बार डिफाइन कर लोगे वहाँ पर। यहाँ पर आप अलग अलग कैलेंडर बना सकते हो, और उन कैलेंडर पर जो जैसे दिवाली है मल्टीपल कैलेंडर पर मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो आप कहीं पर भी जितने भी हॉलीडे कैलेंडर बनाओ उनमें जो जो हॉलीडेज उनके वहाँ पर आती है, क्योंकि कई कॉमन होती है, लाइक क्रिसमस हो गया, दिवाली, ये फाउंडेशन डे, गुड फ्राइडे, इस ये कॉमन है थ्रू आउट द कंट्री। 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो वो तो सब में रहेंगे। बाकी उन जो जिनके आपने डाला होगा वाली यहाँ चूज करनी है और सेव करके सारे कैलेंडर आपको सेव कर दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर जो भी लोकेशन होगी उस लोकेशन पर वाला कैलेंडर सेंड कर देंगे, तो उस वाले लोकेशन पे वही वाली पॉलिसी चलेंगे, दिल्ली में अलग चलेंगे, मुंबई में अलग चलेंगे, ओके। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट हॉलीडेज एंड असाइन टू हॉलीडे कैलेंडर, ओके। तो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ओके। तो उनको स्कैन करो, उनको बताओ कि आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, तो आप